नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे टेक शो के 4th एपिसोड में, जहां पर हम वीकली टेक न्यूज़ को कवर करते हैं। सो अगर आपको भी टेक न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि आप इस सीरीज़ को सपोर्ट कर सको एंड मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले इस सीरीज़ को बनाने की। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो। सो गाइस, सबसे पहले इस शो की शुरुआत उसी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं जिस न्यूज़ ने हर एक भारतीय को बहुत ही प्राउड फील कराया। हमारा 3rd लूनर मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है 14 जुलाई 2:35 में। एंड अगर हम इस मिशन के थोड़े बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इस मिशन का बजट था 615 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें कोई नासा के मिशन के साथ। तो नासा का मिशन कुछ 9000 करोड़ के आसपास उनका बजट था, बट इसरो ने इतने कम बजट होने के बावजूद भी इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। सो ये जो हमारा रोवर है ये मून के सरफेस पे पहुंचेगा 23 अगस्त को, मून के साउथ पोल पे पहुंचेगा। एंड जिन गलतियों की वजह से चंद्रयान 2 इससे पहले वाला मिशन मून पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, वो सारी गलतियां इसमें हमने सही कर दी है। सो होपफुली इस बार हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे लैंड कर जाएगा। अब अपने नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जो यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने 28% GST ऐड कर दी है ऑनलाइन गेमिंग में, हॉर्स रेसिंग में एंड कसिनो में। अब इसका क्या मतलब है? सपोज आप किसी ऑनलाइन गेम में अभी तक 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो आपको अब एक्स्ट्रा 28 रुपीज़ भी वहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। तो नाउ दिस थिंग कैन कॉज ह्यूज लॉसेस इन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। अब ये तो टाइम बताएगा कि कैसे लॉसेस देखने को मिलेंगे, बट जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये समझने वाली है, सपोज आप किसी गेम में पैसा लगाते हो, सपोज आप ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो, आप 100 रुपये लगा रहे थे तो आपको अब 128 रुपये लगाने पड़ेंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा जीतते हो तो आपको 30% TDS देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ काफ़ी ख़राब रहने वाली है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। फिर आप चाहे बोलो उसे ड्रीम 11 वाली ऐप्स को बोल दो, चाहे फिर आप PUBG जैसे ऐप को बोलो, तो यहाँ पर हर चीज़ को इम्पैक्ट करने वाला है। अब निर्मला सीतारमण जी ने इस बारे में ये बोला है कि हमारा ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है किसी इंडस्ट्री को किल करने का। जो कसिनोज आपके गोवा में है, सिक्किम में है, वो स्टेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हम ऐसा क्यों ही करेंगे कि हम किसी इंडस्ट्री को किल करना क्यों चाहेंगे। बट यहाँ पे ये ऐसा चाह नहीं रहे हैं, बट इस स्टेप से ऐसा हो सकता है। एंड गवर्नमेंट के इस स्टेप को अश्विन ग्रोवर ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है RIP रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड उसके बाद बहुत लंबा ट्वीट है, आपके स्क्रीन के सामने भी आ जाएगा, वो जगह आप रीड कर सकते हो एंड देख सकते हो उनके क्या ओपिनियन है इसके बारे में। सो गाइज, अब थोड़े स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट हाइप स्मार्टफोन नथिंग फोन 2 लॉन्च हो गया है एंड लोगों को थोड़ा ये ओवर प्राइस लग रहा है। मैंने सारे कमेंट्स देखे, ट्विटर पे देखा, यूट्यूब में लोगों के वीडियोस में कमेंट देखे, हर जगह मुझे एक ही बात देखने को मिली कि ये इतना ओवर प्राइस क्यों है। सो आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि आपको क्या ये ओवर प्राइस लग रहा है। एंड अगला अपडेट भी नथिंग फोन 2 से रिलेटेड ही है। अब इंडिया में एक स्मार्टफोन कंपनी है इन्फिनिक्स, उनकी GT सीरीज़ है। अब वो नथिंग फोन 2 का डिज़ाइन कॉपी करने वाले हैं। उनके जो उन्होंने दिखाए हैं डिज़ाइन उसमें ये शो हो रहा है। एंड इससे रिलेटेड काल पे ने एक ट्वीट करा है, टाइम टू गेट द लॉयर्स रेडी। तो यहाँ पर एक इमोजी भी है उनका हंसने वाला। तो लेट्स सी क्या होता है, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो तो तभी पता लगेगा कि क्या नथिंग इन पे एक लॉ सूट फाइल करती है नहीं करती है। अब नेक्स्ट जो स्मार्टफोन अपडेट है OnePlus से रिलेटेड। अब OnePlus अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम होगा OnePlus Open या OnePlus V Fold। अब इसकी जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म हो चुकी है, अगस्त 29 में लॉन्च हो जाएगा। एंड इसकी जो रूमर स्पेक्स हैं स्क्रीन में इस समय आपके सामने आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट जो स्मार्टफोन OnePlus लॉन्च करने वाला है वो इनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 12 एंड इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलेगा। अब जो इसकी डिटेल इमेज मार्केट में आई है उसमें ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इसके बैक में आपको एक जूम कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब इसमें एक पेरिस्कोप कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, जिससे सैमसंग 100x तक जूम कर पाता है। तो मे बी इस फ़ोन में भी आपको 100x या 120x तक जूम देखने को मिलेगा। तो सैमसंग के साथ पहले ओप्पो ने ज्वाइन किया था ये क्लब, अब OnePlus भी ये क्लब ज्वाइन कर रहा है हाई जूम कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन बनाने का। अब नेक्स्ट अपडेट है गूगल की तरफ से। अब जो गूगल का AI चैटबॉट है बार्ट, अब वो 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें इंडिया की भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में आप अब गूगल बार्ट को यूज़ कर सकते हो। दैट्स अ नाइस अपडेट। एंड जो बाकी लैंग्वेजेस हैं और कंट्री की स्क्रीन में इस समय आपके सामने आ जाएंगी, आप रीड कर सकते हो उन्हें। एंड आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर आंसर करना
कि आप अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप किसे यूज़ करते हो, चैट जीपीटी को या बिंग को या गूगल बार्ड को। तो प्लीज़ आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब ये जो नेक्स्ट अपडेट है ये इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने की सोच रही है जिसकी एनुअल कैपेसिटी कुछ 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। अब ये इंडिया के लिए इतनी पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है, आपको पता होगा अगर आपको कोई कार इंडिया में लानी होती है, बाहर से कोई एक्सपेंसिव कार लानी होती है तो आपको 100% टैक्स देना पड़ता है। तभी आपको इंडिया में अभी तक कोई भी टेस्ला देखने को नहीं मिलती। अगर आपको ये टैक्स नहीं देना है तो आपको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करनी पड़ेगी। तो अभी तक यही इशू चल रहा था। आपने देखा होगा पहले भी एलन मस्क बात कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट से कि जो हमें परमिशन दे दो एक्सपोर्ट करने की, जो हमारा टैक्स है वो थोड़ा कम कर दो, हम देखना चाहते हैं कि इंडिया में कितनी डिमांड है टेस्ला की। बट उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई अगर आप अपनी कार बाहर से लाओगे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। बट रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि एलन मस्क जी इंडिया आए थे एंड हमारे पीएम जी से उन्होंने बात की थी। तो उसी बातचीत का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि इंडिया में अब टेस्ला फैक्ट्री स्टैब्लिश करने वाला है। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा, अगर इंडिया में टेस्ला आ जाएगी तो जो चार्जिंग सिचुएशन है इंडिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो जो और कंपनीज़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी ईजिली उसमें चार्ज कर पाएंगे। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। सो नेक्स्ट अपडेट है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है, कॉल रेवेन्यू, वो 10 साल में 80% गिर चुका है एंड जो SMS रेवेन्यू है वो 94% गिर चुका है। एंड ये जो ट्रेंड है बस इंडिया में नहीं, आपको और कंट्रीज में भी सेम देखने को मिल रहा है कि वहाँ की जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका जो कॉलिंग रेवेन्यू है वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में। ऑब्वियसली इसका रीज़न है कि अब लोग ज़्यादातर इंटरनेट सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको मैसेज करना है तो आप व्हाट्सएप करते हो, अगर आपको कॉल करनी है तो आप व्हाट्सएप कॉल करते हो। इस वजह से जो कॉलिंग रेवेन्यू है एंड जो SMS रेवेन्यू है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट अपडेट बहुत छोटा सा अपडेट है जियो की तरफ से। जियो में अब आपको 2 और बूस्टर पैक देखने को मिलते हैं। 1.5 GB का आप 19 रुपये का बूस्टर पैक दिला सकते हो एंड 29 रुपीज़ का आप 2.5 GB का बूस्टर पैक दिला सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है एशियन गेम से रिलेटेड। अब एशियन गेम में आपको पता है ई स्पोर्ट्स भी आ चुका है, तो इंडिया भी अगले एशियन गेम में कम्पीट करेगा जो होने वाले हैं 2026 में। तो कौन कौन सी गेम्स के लिए कम्पीट करेगा इंडिया? एक है डोटा 2, फीफा 2022, स्ट्रीट फाइटर 5 एंड लीग ऑफ लेजेंड्स में इंडिया कम्पीट करेगा मेडल के लिए एशियन गेम्स में। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ई स्पोर्ट्स को भी इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है कि अब एशियन गेम्स में अगर आपको मेडल जीतना है तो आप ई स्पोर्ट्स से भी जीत सकते हो। सो नेक्स्ट क्विक अपडेट, टाटा ग्रुप कैन बिकम फर्स्ट इंडियन आईफोन मेकर। अब यहाँ पर बात चल रही है कि यहाँ पे विस्टन एक कंपनी है जिसका ये प्लांट खरीदने वाली है अगस्त 2023 में, जिसके बाद इंडिया में टाटा मैन्युफैक्चर करेगी आईफोन को। एंड ये पहली कंपनी होने वाली है इंडियन जो मैन्युफैक्चर करेगी आईफोन को। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो आईफोन होते हैं एप्पल उन्हें खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाता है। जैसे फॉक्सकॉन हो गया, विस्टन हो गया, तो वैसे अब टाटा भी इंडिया में आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगी। नेक्स्ट क्विक अपडेट, वी पार्टनरशिप कर रहा है ट्रू कॉलर के साथ ताकि उनके जो कस्टमर हैं उन्हें फ्रॉड कॉल्स कम आए। अब ये अगर काम करती जियो या एयरटेल, मैं बोलता काफ़ी बढ़िया बात है, बट ये काम वो कंपनी कर रही है जो अपना 5G भी ढंग से डिप्लॉय नहीं कर रही है। इन्हें पहले फोकस करना चाहिए कि हम 5G कैसे डिप्लॉय करें, क्योंकि जो ट्राई की रिपोर्ट में हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग बल्क में V एंड BSNL को छोड़ रहे हैं, अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं। तो अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं बचेंगे तो आप इन सारी सर्विसेज का क्या करोगे? सो इन्हें पहले फोकस करना चाहिए कि कस्टमर कैसे रोकें, बाकी ये सारे फीचर्स ये बाद में लाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट काफ़ी सैड है। अब बेंगलोर में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर ली एंड उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसने लोन लिया था 30,000 का। एक चाइनीज़ जो लोन देती है ना ऐप्स, जो ऐसी होती हैं बिना कोई इनकम प्रूफ के लोन दे देती हैं ऐप, उन ऐप से उसने लोन लिया था एंड जो लोन का अमाउंट था वो 30,000 से बढ़कर 46,000 हो गया था। एंड जो ये लोन्स वाली ऐप होती हैं इतना हरास करती हैं लोगों को, अपने कस्टमर्स को, कि भाई लोन का अमाउंट दो। ये सेम चीज़ मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुई है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया कि उसके बॉस को कैसे कैसे वल्गर मैसेज भेजे हैं उसकी तरफ से, उसकी मतलब वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, एडिट करके भेज रहे हैं, उसकी ऐसी फ़ोटोज़, ऐसे न्यूड फ़ोटोज़ बनाकर भेज रहे हैं उसके बॉस को। तो यहाँ पर ये बहुत बेकार चीज़ें करते हैं। आप बोलोगे उनके पास नंबर कैसा आया मेरे दोस्त के बॉस का? जब आप वो ऐप इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे सारी परमिशन ले लेंगे, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी सारी परमिशन। उन्हें पता है जो उनसे लोन ले रहा है वो काफ़ी मजबूर है, वो इस समय कुछ भी चीज़ को हाँ बोल देगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ का ये लोन ऐप्स फ़ायदा उठाती हैं। सो प्लीज़ कितनी भी मजबूरी हो आप इन थर्ड पार्टी ऐप से लोन मत लेना। ये आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन तो दे देंगी,
बट उसके बाद आपको इतना हरास करेंगी, आपका जीना मुश्किल कर देंगी। एंड सेम चीज़ इस स्टूडेंट के साथ भी हुई एंड इसने यहाँ पे सुसाइड कर ली। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे, कितनी भी मजबूरी हो आप इन ऐप से लोन कभी मत लेना। गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स बैन भी करी हैं, बट इनके पास चाइना का सपोर्ट होता है, इनके पास ये फिर से रीलॉन्च कर देते हैं अपनी ऐप को। अब गवर्नमेंट भी कितना बैन करेगी, हमें ही थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा एंड इन सारी ऐप्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इतना इमरजेंसी है तो अपने पेरेंट्स से मांगो, अपने दोस्तों से मांगो, या अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको बैंक भी लोन दे देगा। वो एक सही तरीका होता है, वो आपको हरास नहीं करेंगे ऐसे जैसे ये ऐप्स करेंगी। सो मेक श्योर आप ऐसा काम बिल्कुल मत करना। सो गाइज बस इस हफ्ते की टेक न्यूज़ के लिए बस इतना ही था। एंड एक रिमाइंडर है, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट में बहुत तगड़ी सेल चल रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि आपको कौन कौन सी अच्छी डील मिल रही है। तो अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करने की सोच रहे थे तो आप इस सेल में बाय कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।